नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विस में। तो कल हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में समझे और पृथ्वी के बारे में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और उससे आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं आज से। तो आइए इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। तो हम आइए अपने देश भारत के बारे में कुछ जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने देश भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो भारत के नाम, अपने देश भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा आर्यवर्त, पांचवा हो गया जम्बू द्वीप। इन 5 नामों से भारत को पुकारा जाता है, लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ 2 नामों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में 2 नामों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे 2 जो भारत और इंडिया है ये हमारे संवैधानिक नाम है। ये दोनों संवैधानिक नाम है। तो ये नाम के बारे में जानकारी थी। दूसरा हम भारत के क्षेत्रफल देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है और भारत किस नंबर पे, देश की श्रेणी में किस नंबर पे आता है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हमारा भारत है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% अपना देश भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है विश्व में, 7वां है। इससे 6 अन्य बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 7वां है। इससे 6 बड़े देश हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े देशों के नाम, सबसे बड़े देशों के नाम। तो इसमें सबसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे पहले आता है सोवियत संघ, रूस, जो लगभग 171 लाख वर्ग किलोमीटर, 171 लाख वर्ग किलोमीटर। रूस का क्षेत्रफल लगभग 171 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है, जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, दूसरे स्थान पर कनाडा, जो लगभग 97 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कनाडा जो 97 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। तीसरे स्थान पर आता है यूएसए। चौथे स्थान पर चीन। 5वें स्थान पर आता है ब्राजील। 6ठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 7वें स्थान पर आता है अपना देश भारत। 8वें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। 8वें स्थान पे कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना। तो ये श्रेणी रहा घटते क्रम में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे यूएसए, चौथे स्थान पे चीन, 5वें स्थान पे ब्राजील, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे अपना देश भारत। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। तो आइए इसको एक बार शुरू से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले
भारत को कितने नामों से जाना जाता है? तो भारत को 5 नामों से जाना जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप। भारत और इंडिया ये 2 संवैधानिक नाम है। भारत और इंडिया ये 2 संवैधानिक नाम है जिसका उल्लेख अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में मिलता है। दूसरा, हम भारत के क्षेत्रफल देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है अपना भारत? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 है अपना भारत। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 7वां है। इससे 6 बड़े देश हैं जो आपके सामने है। तो सबसे बड़ा देश है वो है सोवियत संघ रूस, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 171 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। दूसरे स्थान पे आता है कनाडा, तीसरे स्थान पे यूएसए, चौथे स्थान पे चीन, 5वें स्थान पे ब्राजील, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पे भारत और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, तो हम कहाँ थे? क्षेत्रफल देखें। उसके बाद आते हैं भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या ये जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि 11 के बाद हमारे अभी भारत में जनगणना हुई नहीं है, तो हम भारत की जनसंख्या देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, 21 करोड़। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर अपना देश भारत का स्थान, आधार पर भारत का स्थान। भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड है, यानी दूसरा है। और परसेंटेज में विश्व के जनसंख्या के लगभग 17.5% है। भारत का जनसंख्या लगभग 121 करोड़, जनगणना 2011 के है। फिलहाल तो लगभग 140 करोड़ पार हो गया है और भारत करीब एक नंबर स्थान प्राप्त कर लिया है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा है। विश्व के जनसंख्या के 17.5% अपना देश भारत है। तो आइए जानते हैं कि भारत से कौन से बड़े देश हैं जनसंख्या के आधार पर और कौन कौन छोटे देश हैं। तो लगभग 5 देशों के नाम हम जानेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 देशों के नाम घटते क्रम में। जनसंख्या
के आधार पर देशों के नाम घटते क्रम में तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पे अपना देश भारत, तीसरे स्थान पर है कनाडा, चौथे स्थान पर है ब्राजील, पांचवें स्थान पर है इंडोनेशिया। ये जो 5 देश है, ये विश्व में सबसे जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़े देश हैं। सबसे बड़ा है चीन, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत, तीसरे स्थान पर कनाडा, चौथे स्थान पर ब्राजील, पांचवें स्थान पे इंडोनेशिया। तो आइए एक बार इसको याद कर लेते हैं। भारत का जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है जनगणना 2011 के अनुसार। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। विश्व की जनसंख्या लगभग 17.5% है विश्व का। जनसंख्या के आधार पर देशों के नाम घटते क्रम में सबसे पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पे है भारत, तीसरे स्थान पे है कनाडा, चौथे स्थान पे ब्राजील, पांचवें स्थान पे इंडोनेशिया। हाँ तो चलिए, कल हम भारत एक परिचय में भारत के नाम के बारे में समझे थे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में समझे थे, भारत की जनसंख्या के बारे में समझे थे। आज हम भारत के कुछ बाह्य जानकारी के बारे में समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं, और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये सब की जानकारी हम इस क्लास में ले लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाता है और कौन कौन से पड़ोसी देश जो जलीय सीमा बनाता है भारत से। तो आइए स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान, तीसरा देश हो गया चीन, जो भारत के उत्तर में स्थित है, और चीन और भारत के बीच में एक पठार पड़ता है जिसे हम तिब्बत का पठार बोलते हैं। और भारत के उत्तर में ही नेपाल पड़ता है। ये रहा भूटान, ये है म्यांमार, और ये बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो आइए भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम, तो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले पाकिस्तान,
दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा चीन। चौथा नेपाल। पांचवा भूटान। छठा देश कौन सा है? छठा देश है म्यांमार। सातवां देश बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये सात ऐसे देश हैं, ये सात ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये सात ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब आइए देखते हैं भारत से जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। तो ये अपना भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, मालदीव, और यहां पे जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है उसका नाम है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है उसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कुछ देश जो भारत से जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, कुछ देश सिर्फ स्थलीय बनाते हैं, कुछ जलीय बनाते हैं। तो जो स्थलीय बनाते हैं वो सात देश हैं, जो जलीय बनाते हैं वो भारत से जलीय सीमा बनाने वाला देश, भारत से जलीय सीमा बनाने वाला देश तो श्रीलंका, श्रीलंका। दूसरा है मालदीव, तीसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है इंडोनेशिया। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो आइए जलीय और स्थलीय दोनों से देखते हैं। जलीय, स्थलीय दोनों से सीमा बनाने वाला देश पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, म्यांमार। ये तीन देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो फिर एक बार इसको समझते हैं। भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले सात पड़ोसी देश हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। भारत से जलीय सीमा बनाने वाला देश श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। जलीय तथा स्थलीय दोनों से सीमा बनाने वाला देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई नहीं, क्योंकि अगर मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो वो अलग है, अगर संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो वो अलग है, क्योंकि संपूर्ण भारत में जितने भारत में द्वीप हैं सबकी सीमा की लंबाई जुड़ जाएगी। अगर मुख्य भारत की सीमा की लंबाई पूछे तो सिर्फ मुख्य भारत की सीमा की लंबाई, मुख्य भारत की सीमा की लंबाई कितना है? 1,800 किलोमीटर, 1,800 किलोमीटर। अगर संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई पूछे, अगर संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई पूछे, संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई पूछे, तो संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई ये है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, मुख्य भारत की सीमा की लंबाई, मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई 1,800 किलोमीटर, संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। तो आइए हम इसके बाद ये समझते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं, वो कितने किलोमीटर में अपनी सीमा बनाते हैं, वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा भारत के साथ स्थलीय सीमा कौन बनाता है। भारत के साथ विभिन्न देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के साथ विभिन्न देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो 7 पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, हम उनकी लंबाई देखेंगे। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी किलोमीटर लंबाई में सीमा बनाता है? तो भारत के साथ बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। दूसरे स्थान पर आता है चीन, जो भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तीसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान, जो भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। चौथे स्थान पर आता है नेपाल, जो 1,751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। 5वें स्थान पर आता है
म्यांमार, म्यांमार जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। छठे स्थान पर आता है भूटान। छठे स्थान पर आता है भूटान जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। और सातवें स्थान पर और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है वो है अफगानिस्तान, वो है अफगानिस्तान। जो भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आइए इसको एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई अगर पूछे तो 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर। भारत के साथ विभिन्न देशों के स्थलीय सीमा की लंबाई। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है स्थलीय। दूसरे नंबर पे आता है चीन जो भारत के साथ सीमा बनाता है सबसे ज्यादा। तीसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान। चौथे स्थान पे आता है नेपाल। पांचवें स्थान पर आता है म्यांमार। छठे स्थान पर आता है भूटान और सातवें स्थान पर आता है अफगानिस्तान। तो आइए देखते हैं ये कितना बनाता है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर चीन है जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चौथे स्थान पर नेपाल है जो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पांचवें स्थान पर म्यांमार है जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। छठे स्थान पर भूटान है जो 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ। सातवें स्थान पर अफगानिस्तान है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा यानी 106 किलोमीटर बनाता है। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है। और भारत के बिल्कुल दक्षिणी भाग में हिंद महासागर स्थित है। भारत के बिल्कुल दक्षिणी भाग में हिंद महासागर स्थित है। ये है अपना भारत। भारत के मध्य में एक पर्वत स्थित है जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। भारत के बीच में एक पर्वत स्थित है जिसे विंध्याचल पर्वत कहते हैं। वो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। जो ऊपर वाला भाग हुआ उसे उत्तर भारत कहते हैं। जो नीचे वाला भाग हुआ उसे हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत
प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जिसके तीन तरफ से जल हो, एक ऐसा भूभाग जिसके तीन तरफ से जल हो और एक तरफ से स्थल हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग जिसके तीन तरफ से जल ही जल हो और एक तरफ से स्थल हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है और भारत में बहुत सारे द्वीप स्थित हैं। तो आइए हम द्वीप के बारे में समझते हैं। द्वीप क्या होता है? तो द्वीप 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 किसे कहते हैं? एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल ही जल हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल ही जल हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे हमारे भारत का एक प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीपों की संख्या है 204। बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीपों की संख्या है लगभग 204। अरब सागर में टोटल 43 द्वीप स्थित हैं। अरब सागर में टोटल 43 द्वीप स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप। जिसमें सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में ही लगभग 36 यानी 36 द्वीप स्थित हैं। लक्षद्वीप में ही लगभग 36 द्वीप स्थित हैं। हम लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए अब हम कुछ रेखाओं के बारे में जानते हैं। कुछ रेखाएं जो दो देशों के बीच खींची गई थी, उन रेखाओं के बारे में जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, कब वो खींची गई थी। तो सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। एक रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो 1947 में, जो 17 अगस्त 1947 को सर कॉरिल रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। ये रेखा जो रेड क्लिफ रेखा है, ये हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आता है, ये कैसी रेखा है? तो ये एक अध्यारोपित रेखा है। ये एक अध्यारोपित रेखा है। दूसरा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में एक रेखा खींची गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में एक रेखा खींची गई थी, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, जिसे हम डुरंड रेखा कहते हैं। जिसे डुरंड रेखा कहते हैं। ये कब खींची गई थी? 1896 में, भारत और अफगानिस्तान के बीच। फिर यहाँ पे भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींची गई थी, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा कब खींची गई थी? तो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। ये रेखा मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये रेखा मुख्य रूप से, जो मैकमोहन रेखा है, मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश को हम पहले किस नाम से जानते थे? अरुणाचल प्रदेश को पहले हम नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते थे।
नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ ही लेता है। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा किसका प्राचीन नाम है? नेफा अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। मैकमोहन रेखा कहां स्थित है? कहां पर चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अब यहां पे देखते हैं। यहां पे हमारा भारत के दक्षिण में बिल्कुल हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। तो श्रीलंका को क्या अलग करता है? श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है, संधि अलग करता है, या पाक जल मरुमध्य भी बोलते हैं इसको, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच एक रेखा है जिसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है। अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आइए एक बार इसको हम लिख देते हैं अच्छे से। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कब स्थापित हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब स्थापित हुई थी? 1947 में, 17 अगस्त 1947 को। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो यह है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। कब स्थापित हुई थी? मैकमोहन रेखा कब स्थापित हुई थी? 1914 को। भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये है पाक जल संधि। पाक जल संधि या पाक जल मरुमध्य। मालदीव और मिनिकॉय को मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को कौन सी रेखा अलग करती है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है? ये करती है 8 डिग्री चैनल।
8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सी चैनल अलग करती है? 9 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को कार निकोबार से कौन सी द्वीप अलग करती है? अंडमान निकोबार को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो आइए इसको एक बार समझते हैं। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, जो 1947 में स्थापित हुई थी। भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती थी। अब पाकिस्तान अलग होने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है। तो इस रेखा की स्थापना डुरंड रेखा कब स्थापित हुई थी? तो 1896 में। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है, जो 1914 में स्थापित हुई थी। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को कार निकोबार से कौन सा द्वीप अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को कार निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम भारत के कुछ इंटरनल जानकारी लेंगे, भारत के आंतरिक संरचनाओं और आंतरिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया हो। अगर एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें और कोशिश करें कि देखने से ही याद हो जाए। ओके, धन्यवाद।